ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधीरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं कि तत्त्वमहं न जानामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, आनंद कंद परमानंद अकारण करुणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने अभी तक तृतीय स्कंध के 13वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। 13वें अध्याय में श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को भगवान श्री हरि के शूकर रूप धारण करने की कथा सुनाई। अब हम और आप 14वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इस 14वें अध्याय में दिति और कश्यप जी का प्रसंग आया है, जिसे मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया है। इधर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, मैत्रेय जी के मुख से भगवान के शूकर रूप धारण करने की कथा सुनने के बाद भी श्री विदुर जी को तृप्ति नहीं हुई। तब विदुर जी फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? तेने वेते मुनि श्रेष्ठो हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदेत्यो हिरण्याक्षो हत्यते अनुशुश्रमो। कहते हैं मैत्रेय जी से विदुर जी कि जब भगवान जल में से पृथ्वी को बाहर ला रहे थे, निकाल रहे थे, तब उस समय उनकी मुठभेड़ हिरण्याक्ष से कैसे हुई और किस कारण से हुई? उनकी मुठभेड़ होने का कारण क्या है? तब श्री मैत्रेय जी ने कहा कि पूर्व काल में देवताओं ने भी यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था कि भगवान श्री हरि जो शूकर रूप में थे, उनका और हिरण्याक्ष का युद्ध क्यों हुआ, उसका कारण क्या था। तो ब्रह्मा जी ने जो इतिहास देवताओं को सुनाया था वह मैंने भी सुना है, उसे मैं आपको सुनाता हूं। आप मन लगाकर उसका श्रवण कीजिए। कहने लगे कि हे विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्त की इच्छा से अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय संध्या का समय था, सायंकाल का समय था। तब कश्यप जी खीर की आहुतियों से यज्ञपति भगवान को प्रसन्न कर रहे थे, उनकी आराधना कर रहे थे। तब कश्यप जी ने अपनी पत्नी दिति से कहा कि यह सायंकाल का समय है, यह घोर राक्षसों का समय है, घोर जीवों का समय है। इस समय में भगवान शिव के
जो गण प्रेत भूत आदि हैं यह विचरण किया करते हैं और भगवान शिव जी अपने बैल पर सवार होकर अपने गणों के साथ भ्रमण करते रहते हैं, सभी को देखते रहते हैं। अतः जो यह समय है ये उचित नहीं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि अपने पति के अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी कामावेश के कारण दिति नहीं मानी। तब कश्यप जी ने दैव को नमस्कार किया और अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति की। फिर जल में स्नान करने के बाद अपने मन, प्राण और वायु का संयम करते हुए सनातन ब्रह्म का ध्यान करने लगे और उन्हीं का जप करने लगे। उसके बाद दिति क्या करती हैं? दितिस्तु व्रीडता तेनो कर्मा वद्देनो भारतो उपसंज्ञम विप्रशिमधो मुख्यभ्यभाषतो। हे विदुर जी, दिति को भी ऐसा निंदित कर्म करने के कारण बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और वे ब्रह्मर्षि कश्यप जी के पास जाकर अपना सिर नीचे करके बैठ गई और कहने लगी कि हे ब्रह्मन, मैंने भगवान रुद्र जो भूतों के स्वामी हैं उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ हैं, मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करें। मैं महादेव जी को नमस्कार करती हूं। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर शिव जी तो बड़े दयालु हैं और मेरे बहनोई भी। दिति और सती जी दोनों बहनें थीं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभव मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ था। दक्ष प्रजापति की एक पत्नी थी प्रसूति और दूसरी पत्नी का नाम वीरणी था। प्रसूति के द्वारा दक्ष प्रजापति के यहाँ 24 कन्याएं थीं और जो उनकी दूसरी पत्नी वीरणी थी उनके 60 कन्याएं थीं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति के यहाँ 84 कन्याएं थीं। सती जी जो थी वो प्रसूति की पुत्री थी और सती जी की जो सौतेली मां वीरणी थी उनकी पुत्री थी दिति। इस प्रकार सती जी और दिति दोनों सौतेली बहनें थीं, जिसके कारण भगवान शिव दिति के बहनोई होते थे। सती जी का विवाह दक्ष प्रजापति ने शिव जी के साथ किया और दिति के सहित 13 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति ने कश्यप जी से किया था। जब कश्यप जी ने संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर दिति को देखा तो दिति उस समय थरथर कांप रही थी। अपनी संतान जो अभी अभी थोड़ी देर पहले उनके गर्भ में स्थापित हुई थी उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, निवेदन कर रही थी। तब दिति को इस प्रकार भयभीत देखा, थरथर कांपते हुए जब कश्यप जी ने देखा तो कश्यप जी दिति से कहने लगे, अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मुहूर्तिकादतो मन्निदेशाति चारेणो देवानां चाति हेलनाथ। कहने लगे दिति से कश्यप जी की तुम्हारा चित्त कामना से मलिन था, वह समय ठीक नहीं था और तुमने मेरी भी बात ही नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की है, जिसके कारण तुम्हारी कोख से 2 बड़े अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे।
तथा संपूर्ण लोकों में अत्याचार करेंगे। सभी उनके अत्याचार से त्रस्त रहेंगे। जब उनका अत्याचार अत्यधिक बढ़ जाएगा तब सबकी रक्षा करने वाले भगवान जगदीश्वर अवतार लेंगे और उन तुम्हारे दोनों पुत्रों का वध करेंगे। तब दिति ने कहा कि हे प्रभु, मैं भी यही चाहती हूं कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो स्वयं भगवान के चक्रपाणी भगवान के हाथों से हो, ब्राह्मणों आदि के श्राप के कारण ना हो। कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। भगवान विष्णु और शिव जी के साथ साथ मेरे प्रति भी तुम्हारे आदर का भाव प्रदर्शित हो रहा है। अतः पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भविते का शतां मतः गास्यन्ति मद्दिशा शुद्धम भगवद्दुःशासमम्। तुम्हारे जो पुत्र होंगे उनमें से एक पुत्र के 4 पुत्र होंगे। उन 4 पुत्रों में से एक पुत्र भगवान का बड़ा भक्त होगा। वह बड़ा पवित्र होगा, जिसका यश भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे और सत्पुरुष भी उसका सम्मान करेंगे। सावे महाभागवतो महात्मा महानुभावो महितां महिष्ठा प्रवद्धि भक्त्वा ह्यनुभावुताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। कहने लगे कि हे दिति, वह जो तुम्हारा पौत्र होगा वह बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा। वह अंतःकरण में भगवान को स्थापित करके देहाभिमान का त्याग कर देगा तथा संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। परम पवित्र कमल नयन भगवान श्री हरि तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, श्रुत्वा भागवतम पौत्रम मोदति दितिर्भिषम पुत्रमोक्षवधं कृष्णाद विदित्वासीन महामनः। दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा और मेरे पुत्रों को भी भगवान के दर्शन होंगे और मेरे पुत्रों का वध भगवान के ही हाथों होगा, तब दिति को बड़ा उत्साह हुआ। दिति बड़ी प्रसन्न हुई। इसके आगे की कथा हम और आप 15वें अध्याय में श्रवण करेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां तृतीये स्कंधे दिति कश्यप संवादे चतुर्दशोऽध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।